हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ की पहली क्लास है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए, और जो कि आपको सारे एग्ज़ाम में मिलते हैं, एसएससी के सारे एग्ज़ाम में, रेलवे और स्टेट के सभी एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के बेस पे करते हुए इसे करेंगे, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना जाए और आपकी प्रैक्टिस भी, अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं है तो आप एक क्लास को दो बार, एक बार तो आराम से, दूसरी बार स्पीड तेज करके करेंगे तो आपको वो याद रहेगा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ देने के लिए मैंने दो क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में ले लिया है, तो जिससे आपको पीडीएफ में ज़्यादा पेजेस ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक, इतिहास का आरंभिक काल को क्या कहते हैं, जिसके कोई लिखित साक्ष्य ना मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, नवपाषाण काल। ठीक है, तो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पूर्व पाषाण काल। देखिए, आपको एसएससी में पूछा गया है ये 2017 में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। ठीक, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ में आप देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर ना दिखे, इसलिए आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इतिहास के आरंभिक काल का निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ए। ठीक, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो केस में है मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा आपका अगला क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते हैं। किस में पाए गए हैं, ये पाए गए हैं पूर्व पाषाण काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। शहरों की गलियां थी, देखिए आप याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद कर लिए प्लस में, तो ये क्या होगा, चौड़ी थी और सीधी थी, और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, चौड़ी और सीधी, आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरा है तंग मैली, ये नहीं थी। फिसलन वाली, ये भी नहीं थी। तंग और टेढ़ी, ये भी नहीं थी। तो मैंने क्या बताया आपको, चौड़ी और सीधी थी। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन के लिए आपकी प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, पहला, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक, और अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ठीक, ये रावी, झेलम, ब्यास। देखिए ऑप्शन आपके गलत दिया है उसमें। ठीक, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये हो गया आपका, ये नदी गई, ये है रावी नदी। ठीक, और ये आपकी गई सिंधु नदी। ये पाकिस्तान में जाती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका हड़प्पा सभ्यता है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है, और सिंधु नदी के किनारे जो है ये मोहनजोदाड़ो है,
और इसके इस तरफ, नदी के इस तरफ चान्हो दाड़ो है। ठीक, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये इसमें आपको SSC की तरफ से आपको मतलब पॉइंट मिले हैं, इसमें नंबर आपको ऐड हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये रहा। तो आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर मैंने अभी क्या बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा है। ठीक, लोथल नहीं है। मोहनजोदाड़ो क्या है? सिंधु नदी के किनारे है। देखिए आपका आंसर क्या होगा, ये चौथा नहीं होगा, फोर्थ आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, गलती क्षमा कीजिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित है? मोहनजोदाड़ो दूसरा। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगान आपका बनास नदी के किनारे स्थित है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सिंधु नदी के किनारे क्या है? मोहनजोदाड़ो। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता तमिल है, खरोष्टी है, ब्राह्मी है या अज्ञात है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, इससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, तो आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? रेगिस्तान का टीला, नदीम मुख भूमि का टीला या मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला? तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। इसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, रेगिस्तान से सब। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार या ध्यानागार या स्तंभ हाल या फिर 2 मंजिला मकान? तो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ध्यानागार। ठीक, मोहनजोदाड़ो में ही विशाल स्नानागार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानागार दूसरा वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया कहाँ मिला है। ये मिला है कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। ठीक, इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की? नहीं। बुद्ध की? नहीं। नरसिम्हा की? नहीं। नृत्य करती हुई बालिका की? हाँ। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ किसकी मूर्ति मिली है? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है। ठीक, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? आर्य सभ्यता के साथ? नहीं। भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ? नहीं। उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ? हाँ। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो आपका तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह, पत्तन नगर को क्या कहते हैं? बंदरगाह, मतलब जहाँ से समुद्र के किनारे चीज जहाँ से व्यापार होता है। ठीक, तो कौन सा है? कालीबंगन? नहीं। रोपण? नहीं। मोहनजोदाड़ो? ये भी नहीं है। ठीक है, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ठीक, आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी पार्ट।
अगला क्वेश्चन है आपका, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था। जहाजी माल घाट मतलब वही क्या कि जहाजी माल घाट था किसका, मिस्र का नहीं, फारसी का नहीं, मेसोपोटामिया नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मतलब बंदरगाह किसके थे, सिंधु घाटी सभ्यता का, वही जहाजी माल घाट। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, एक। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। देखें प्रीवियस ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है, बस आपको क्वेश्चन को पता होना चाहिए, वो घुमा के वहीं आएगा। ठीक, इसमें क्या है, बंदरगाह माना जाता है, लोथल को माना जाता है। ठीक, लोथल को आपको बंदरगाह शहर को बंदरगाह शहर माना जाता है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें क्या आ जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है, चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, या फिर बंदरगाह के लिए, या कपास की खेती के लिए, या फिर मिट्टी के पात्र के लिए। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है किसके, मिट्टी के पात्र के लिए। यहाँ पे चित्रित भांड पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए कालीबंगन के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगन के हनुमानगढ़ जिले में मिट्टी के पात्र होती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी के पात्र। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आपको दिक्कत ना हो ये देखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी, कृषि थी, वो कृषि करते थे, व्यापार करते थे, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या फिर बढ़ईगिरी नहीं करते थे, व्यापार कृषि भी नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग ताकत नहीं थी और चाक बनाए मिट्टी में ये भी नहीं था, तो क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, लोथल से व्यापार करते थे, और कई जगह ऐसे कई बंदरगाह थे। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, लोथल, व्यापार। ठीक है, अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, व्यापार थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाएगी, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। ठीक, देखिए सोने के भी 7 छेड़े हैं, चांदी के भी 7 छेड़े हैं, तांबे के भी 7 छेड़े, लेकिन लोहे के 7 छेड़े हैं। तो इसमें नहीं पूछा, नहीं तो भाई नहीं, निगेटिव का भाई निगेटिव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, चौथा लोहा। आपका अगला क्वेश्चन है, सातुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। सोर्तुगई और देखिए सातुगई और मुंडी गाकर ये कहाँ है, ये दोनों सातुगई मुंडी गाकर कहाँ है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अफगानिस्तान। सातुगई मुंडी गाकर जो है, सातुगई और मुंडी गाकर अफगानिस्तान में है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और आगे का क्वेश्चन आपका बस इतना ही है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए 20 में से। ठीक, बाकी धन्यवाद।
एक दिन में एक चैप्टर हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।